भगवान ने इशारा किया, हाँ भैया सुंदर तो है। इसके बाद जैसे रुक्मिणी की हटी, इतने में आ गई जामवंती। जामवंती जी ने कहा महाराज प्रणाम, भगवती भगवती प्रिया भव। और अब की बार सुदामा जी ने भगवान की ओर देख करके कहा, हमारे कन्हैया यहाँ किसी देख नहीं, तुम्हारी दिल की वाह भैया। भगवान ने कहा आशीर्वाद दीजिए। इतने में लंबी लाइन लग गई और जितनी रानियां आ रही भगवान हनुमान कन्हैया को सबके पति हो, आके आशीर्वाद ले लो, सबको मिल जाएगा। बोले महाराज घर में झगड़ा हो जाएगा, अब तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। आप पहले पत्नियों को दे दीजिए, इसके बाद अब बच्चे भी आएंगे। सुदामा जी खड़े हो गए, बोले भैया हमको जाने नहीं। अरे जितना तुमने खिलाया नहीं उससे ज्यादा तो जूस निकाल लिया। बोलो राधे राधे। रात भर सुदामा जी ने विश्राम किया। प्रातः काल में स्नान ध्यान किया, अपने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, रेशमी वस्त्र टांग दिए, बिस्तर को सही किया। बिस्तर सिरवटे सही कर रहे हैं। भगवान ने पीछे से देखा है, भगवान समझ गए ये रुकेंगे नहीं। भैया हाँ भैया कुछ दिन नहीं रह सकते? नहीं भैया तुम्हारी भाभी अकेली होंगी, प्रतीक्षा में होंगी, फिर आऊँगा, फिर भेंट होगी। भगवान ने अपने समस्त परिवार परिकर के साथ सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। जब कहीं मोड़ आया एक ठीक। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, मैं तो गरीब था, मुझसे ज्यादा दर्द तो ये कन्हैया है। जाते समय विदाई में बूढ़ी घोड़ी तो ना किया। सीधा ने कहा था धन देगा, धन देगा, कुछ नहीं दिया, बूढ़ी घोड़ी नहीं दी। रास्ते में दोस्ते आए और कहाँ तक दोस्ते रहे? बोले जहाँ तक द्वारिका की सीमा थी। ध्यान रहे ये द्वारिका गुजरात क्षेत्र है, गुजरात वैभव की नगरी है। जब तक वैभव की नगरी में थे सुदामा जी वैभव की कामना करते रहे, और जैसे ही वैभव की नगरी का त्याग करके दूसरी नगरी में आए, बैरा की जगह बहुत अच्छा किया कन्हैया ने, जो कुछ नहीं दिया। इसी धन दौलत के चक्कर में हम पागल हो जाते और भजन नहीं हो पाता। बैरा की जगह लौट के जब अपनी कुटिया के पास आए तो देखा यहाँ पूरे नगर में बड़े सुंदर सुंदर महल बने। उन्हें लगा कहीं धूमधाम की द्वारिका ही नहीं आया। सुशीला ने पहचान की, सुंदर आरती उतारने लगी। सुदामा जी कहते देवी जी तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिला, हमें भगवान चाहिए था, भगवान मिला। तुम धन के साथ रहो, मैं तो भजन करने अब जा रहा हूँ जंगल। सुदामा जी भजन दीक्षा लेके जंगल जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, आदेश दिया ये मेरी इच्छा से समस्त वैभव का आप उपभोग करते हुए आनंद काल तक धरती में रहोगे और पुनः मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। मेरी आज्ञा है, मेरी माया आप में नहीं व्यापेगी। आप इस धन वैभव का उपभोग करते हुए भी मेरा भजन कर पाएंगे। सुदामा जी भगवान की आज्ञा मान करके रुके रहे, भगवान अंतर ध्यान हुए। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से भगवान 100 वर्ष बाद मिले और यहीं पर भगवान ने ऋषियों के माध्यम से अपने पिता वसुदेव को सुंदर उपदेश करा करके उनसे बड़े बड़े यज्ञ संपादित कराए। समय देख करके भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करने के लिए अर्जुन के द्वारा अपनी बहन सुभद्रा का हरण करवा के सुभद्रा का विवाह भगवान ने करवाया। ऋषियों ने देवों की परीक्षा ली और भगवान नारायण को त्रिगुणातीत घोषित किया। कालांतर में एक दिन प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे महात्मा आकर के विराजे और उसी समय वहां कुछ यदुवंशी आए। उन यदुवंशियों ने भगवान के पुत्र हैं सांब, उन सांब को साड़ी पहना दिया, पेट में कपड़े बांध दिए और महात्माओं के पास ले जाकर के कहा महाराज हम यदुवंशियों के यहाँ की नई नवेली दुल्हन है, इसे बच्चा होने वाला है, जरा आप अपने ज्योतिष से देख करके बताओ इसे बेटा होगा कि बेटी। उन महात्माओं ने देखा कि यदुवंशी अभिमानी हो गए हैं और हम महात्माओं का अपमान कर रहे हैं। उन महात्माओं ने कहा भैया हम तो नहीं बताओ कि वहाँ पुणे में जो बाबा बैठे हैं बड़ी दाढ़ी वाले सफेद दाढ़ी वाले उनके पास वहाँ बैठे थे
जाकर के वही प्रश्न दोहराया, महाराज जी हम यदुवंशियों के यहाँ की नई नवेली दुल्हन है, गर्भवती है, जरा देख करके बताओ बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश में आए थे धरती का बोझ उतारने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, लेकिन उनके वंशज उनके पुत्र पौत्र आदि पापी हो गए हैं, इसलिए अब इनका नाश होना आवश्यक ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा ऐसी है। ऐसा मान करके दुर्वासा जी ने कहा, न बेटा होगा न बेटी, लोहे का मूसल होगा, और वही लोहे का मूसल तुम्हारे पूरे कुल खानदान के विनाश का कारण होगा। जब ये दोषियों ने कपड़ा खोल करके देखा तो सचमुच में उसमें से लोहे का मूसल निकल पड़ा। ले जाकर के उग्रसेन महाराज को बताया तो उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसल को कुटवा के बिल्कुल चूर बना दिया, एकदम चूर। फिर भी लोहे का एक टुकड़ा बच गया, उसे समुद्र में फेंक दिया। जो चूर्ण था उस चूर्ण से ऐरक नामक घास बन गई, और जो लोहे का टुकड़ा था उसे एक मछली से निकल गया। मछुआरे मछली पकड़ के ले गए, मछली काटी गई, जिसमें से लोहे का टुकड़ा निकला, और वही लोहे के टुकड़े को एक जरा नाम के बहेलिया ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया और उस पर जहर लगा दिया। इस प्रकार से साक्षात भट्टू देवी मानव संत नाद करके समस्त यदुवंशियों के संहार के लिए नियोजित होकर के खड़ी हो गई। सारी यदुवंशियों का नाश होने की स्थिति बन गई। इधर भगवान अपने परम धाम को जाने वाले हैं, ऐसा जान करके श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और भगवान से कहते, सरकार हम जानते हैं कि आप अपने परम धाम को जाने वाले हैं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप भी हमें भी अपने साथ लेके चले, क्योंकि आपके बिना मैं यहाँ इस धरती पे रहना ही नहीं चाहता, आप प्रभु को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। तब भगवान समझाते हुए कहते हैं, अभी आपके माध्यम से धरती पे कुछ कार्य सिद्ध कराना है, इसलिए आपको मैं साथ में नहीं ले जा सकता। मेरे परम धाम चले जाने पर आप यहाँ सीधे बद्री विशाल क्षेत्र में जाकर के संन्यास विधि का पालन करते हुए धरती पर रहे और कुछ कार्य है जिसे संपादित करके आपको आना है। शुक्राचार्य श्री उद्धव जी कहते, महाराज सन्यासी जीवन को मैंने कभी जिया ही नहीं, मैं सगुण उपासक हूँ, साक्षात साकार ब्रह्म का उपासक रहा हूँ, तो मेरे को निराकार ब्रह्म की उपासना भी नहीं कर पाऊंगा और सन्यास जीवन का निर्वहन मैं भला कैसे करूंगा। क्यों कृपया आप मुझे सन्यास धर्म का उपदेश करें। और तब भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, मेरे पूर्व में मेरे जो पूर्वज थे महाराज यदु, मेरे पूर्वज थे महाराज यदु महाराज जब अपने राज्य कार्य को संपादित करके जंगल में गए सन्यासी बनने के लिए, वहां देखा एक मोटे तगड़े महात्मा बैठे बड़े जंगल में, न भोजन की व्यवस्था है न जल की व्यवस्था, फिर भी बड़े आनंद में है, बड़े सुखी है। उन महात्मा की इस दशा को देख करके यदु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने प्रश्न किया, बाबा आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। तब उन महात्मा ने सबसे पहले तो अपना परिचय बताया कि मेरा परिचय जानो, मेरा नाम दत्तात्रेय है और अपने जीवन में मैंने 24 गुरु बनाए और उन गुरुओं से कुछ न कुछ सीखा, इसीलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। बोले महाराज क्या क्या सीखा। हालांकि 24 गुरुओं की कथा बड़ी क्लिष्ट और बड़ी नीरस है, इसलिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 गुरुओं की कथा आपको जरूर सुनाऊंगा। बोले हमने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा। बोले क्या सीखा। बोले सहनशीलता का ज्ञान लिया। सन्यासी कैसा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ध्यान रहे, पृथ्वी से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। माता पृथ्वी का पेट चीर करके, छाती चीर करके हम उसमें बीज बोते हैं एक और बदले में 50 वापस कर देती है माता पृथ्वी। ये उनकी सहनशीलता है।
लास्ट में बुलवाई जाएंगे। बस ये 5 कथाओं में, उसके बाद लास्ट जिनको भी आज आना होगा मैं आपको फिर से सूचना दे दूं, लास्ट तक मैं बैठा रहूंगा। आज वैसे भी चाहिए कि जिस व्यासपीठ के माध्यम से आप कथा सुने उसे प्रणाम करके ही घर जाना चाहिए। आप जिनको भी व्यास मंच में आना होगा किसी की भी कोई रोक टोक नहीं, आप सब आ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा व्यतिक्रम हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट की कथाओं से इसके बाद आप लास्ट में जिनको आना हो सब बोल भगवत सर भगवान की। पृथ्वी सहनशील है, उनकी छाती छीन करके हम बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं, बदले में उसके माध्यम से हमें सुख मिलता है। हजारों फीट तक बोरिंग कर करके आप ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन वही पृथ्वी माता जब पलटवार करती है थोड़ा बहुत तो हम हिल जाते हैं, हमारी पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। प्रकृति पर आघात हम लोग करते हैं, लेकिन जब प्रकृति पलटवार करती है तो मानव समाज सह नहीं पाता। अभी आज पंजाब की स्थिति आप देखिए, क्या स्थिति हो गई, ऐसे दुर्दशा हो। 5वीं बार बाढ़ आई है प्रयागराज, लोगों की क्या क्या दुर्दशा हो, अलग अलग। प्रकृति का पलटवार हमसे सहना बहुत कठिन हो जाता है। हमने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा सहनशील होना, हमने वायु को गुरु बनाया और सीखा निसंग होना। हवा चल रही है तो हवा रुकने वाले तो है, किसी गंदे नाले के ऊपर से हवा गुजरी तो गंदे नाले की दुर्गंध लेके चली, लेकिन आगे बढ़ी तो कहीं गुलाब का फूल खिला है तो गुलाब के फूल की सुगंध भी लेके चली। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा कहे कि नहीं हम तो किसी एक गंध के साथ सदैव ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हवा से क्या सीखा, निसंग होना, अर्थात किसी के संग की अपेक्षा न करना। सन्यासी को हमेशा एकाकी रहना चाहिए। हमने आकाश को गुरु बना कर सीखा। क्या आकाश का कोई मित्र है? नहीं है, अकेला है। आकाश को हमने गुरु बना के सीखा असंगी होना। जैसे आकाश बिल्कुल तन्हा अकेला है, वैसे सन्यासी को अकेला ही रहना चाहिए। हमने चंद्रमा को गुरु बना के सीखा। क्या सीखा? चंद्रमा को आपने देखा होगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जैसे जैसे तिथि बढ़ती है वैसे बड़ा होता जाता है। पूर्णिमा को बिल्कुल पूरा होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। हमने चंद्रमा को गुरु बना के सीखा कि दिन एक जैसे हमेशा नहीं होते, दिन एक जैसे समान नहीं होते, कभी अच्छा है कभी बुरा है। सन्यासी कभी किसी बड़े राजा महाराजा के यहाँ गया, खूब बढ़िया पापड़ पकवान मिला, खूब अच्छे से खा लिया। अब किसी गरीब के यहाँ गया, सूखी रोटी ही मिली, किसी को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए। हमने कबूतर को गुरु बना कर सीखा। हमने क्या सीखा? पहलिया आया, दाना डाल करके जाल बिछाया, कबूतर के परिवार के सारे कबूतर पक्षी उसमें फंस गए। कबूतर दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि हमारे परिवार के लोग फंस गए, वो भी जाके उनके मुंह में जाके उसे जाल में फंस गया और मारा गया। हमने कृष्ण और बलराम को ही ये दोषी मारने को दौड़े। भगवान समझ गए कि अब इनके संहार का समय आ गया, इसलिए भगवान ने सीधे क्षीर सागर में जाकर के प्रकट होकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। सुखदेव स्वामी कहते उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार। भगवान ने देखा कि ये सारे ऋषि मर रहे हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे जाकर के पीठ गिरा करके लेट गए। अपनी एक जांघ पर दूसरे पैर को रख करके भगवान ने लाल दिव्य मणि है, उस लाल दिव्य मणि को देख करके उसे लगा शायद किसी मृग की आंख है, और उसे बना करके सारी पत्नियां लूट करके चले गए। द्वारिकावासी सब के सब द्वारिका छोड़ करके निकल गए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। सारे देवता आकाश में हैं। देखो आज भगवान कहाँ जाते हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे परीक्षित सारे देवता आकाश में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई कहता है भगवान गोधाम जाएंगे, कोई कहता है भगवान
साकेत जाएंगे, कोई कहता है शिव सागर जाएंगे, कोई कहता है वैकुंठ जाएंगे। हे सुखदेव स्वामी, हे परीक्षित, उसी समय जैसे बिजली चमकती है, तीव्र गति से बिजली की तरह कौन उठा, दिव्य बिजली की चमक जैसे हुई और भगवान का वह दिव्य विग्रह शरीर अंतर ध्यान होकर के श्रीमद् भागवत भगवान का दिव्य विग्रह अंतर ध्यान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में ही समाहित हो गया। इसलिए हे परीक्षित, आपको हमने जो कथा सुनाई ये कोई पुराण की कथा नहीं, ये किसी ग्रंथ की कथा नहीं, कोई पोथी की कथा नहीं, कोई किताब की कथा नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात वांगमय विग्रह स्वरूप स्वयं भगवान गोविंद ही इसमें साक्षात विराजते हैं। ऐसे गोविंद की ही कथा हमने तुम्हें सुना करके गोविंद का सानिध्य तुम्हें प्राप्त कराया है। ये परीक्षित, इन 7 दिनों में हमने तुम्हें पूरी कथा आद्य 5 भागवत की कथा सुना दी। यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो, कोई इच्छा हो तो पूछो, और क्या जानना चाहते हैं? परीक्षित ने कहा, गुरु जी अब कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई और अब मेरे मन के सारे संशय दूर हो गए, अब कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक नाग यहाँ नहीं आ सकता। मैं जाऊंगा, तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित से जैसे ही सुखदेव जी ने ऐसे शब्द कहे, परीक्षित जी की आंखों में आंसू है, लेकिन परीक्षित जी कहते, गुरु जी आप जाओगे, तक्षक नाग आएगा, परीक्षित के इस शरीर को डसेगा और परीक्षित की मौत हो जाएगी। गुरुजी, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने अपने आत्म तत्व को जान लिया है, मैंने अपने आत्म तत्व को बोध कर लिया है। आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए मैं जान गया हूँ कि मैं नहीं मरूंगा। मरेगा परीक्षित का शरीर, तो शरीर तो मरण धर्मा ही है, आज नहीं तो कल से मरना ही है। तो जब कल मरना है, कल के बजाय आज ही मर जाए तो फर्क क्या पड़ता है? इसलिए शरीर जो नाशवान है उसका नाश होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आत्म तत्व में मग्न ब्रह्म ज्ञानी हूँ, इसलिए अब मैं नहीं करूँगा, मेरा नाश नहीं हो सकता। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित अब तुम्हें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं यही चाहता था कि तुम्हारे हृदय से मृत्यु का भय निकल जाए, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में मृत्यु का भय नहीं है। जब तक मृत्यु का भय है तभी तक मुक्त होने में संशय है। जिस दिन मृत्यु का भय निकल गया उसी दिन मोक्ष पाने में संशय हो ही नहीं सकता, इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। सुखदेव जी प्रसन्न होकर जाने लगे। सुखदेव जी के जाते समय परीक्षित जी ने गंगा जल होकर उन्हें प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया और अश्रुपूरित आंखों से परीक्षित जी की विदाई की। परीक्षित जी ने सुखदेव जी की विदाई की। सुखदेव जी चले गए। इधर श्राप की गति में बढ़ करके तक्षक नाम चला। परीक्षित के बेटा है जन्मेजय, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी कि किसी प्रकार से पिताजी के पास कोई सर्प ना जा सके। ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई सर्प वहां पहुंच ही न सके। ऐसे ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। उधर तक्षक नाम जब चला तो पद्म पुराण में प्रसंग आता है, एक कश्यप नाम के ब्राह्मण भी उसी समय चले। तक्षक और कश्यप की भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा, कहाँ जा रहे? बोले, हमने सुना है कि परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा, उन्हीं परीक्षित को मैं बचाने जा रहा हूँ। कश्यप ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे? बोले, मैं ही तक्षक हूँ, मैं ही परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। तक्षक नाग ने कहा, क्या तुम्हारे मंत्रों में ये सामर्थ्य है कि परीक्षित को बचा सको? अपने मंत्र का सामर्थ्य मुझे दिखाओ। ध्यान रहे, तक्षक नाग ने एक वटवृक्ष के बरगद के पेड़ को डस लिया। देखते ही देखते बरगद का पेड़ जल करके राख।
कश्यप नाम के महात्मा ने जल मंदिर के करके जैसे छीटा किया, बरगद पेड़ से हरा भरा पेड़ हो गया। यह देख करके कश्यप, यह देख के तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो निश्चित ही परीक्षित को बचा लेंगे। और तब तक्षक ने पूछा, आप परीक्षित को क्यों बचाना चाहते हो? बोले इसलिए कि मैं धन चाह रहा हूँ। तक्षक ने कहा, मैं आपको बहुत सारा धन देता हूँ। कश्यप महात्मा ने देखा कि परीक्षित की आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए विधाता के लेखन के हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए तक्षक नाग से धन लेकर के वहीं से लौट गए। इधर तक्षक नाग छोटे से कीट पतंगे का रूप बना करके फलों की टोकरी में जाकर के बैठा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिन्हें पता चल रहा है कि आज परीक्षित को सांप डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, वो बड़े बड़े महात्मा परीक्षित के लिए फल की टोकरी और परीक्षित के लिए फूल माला आदि लेकर के जा रहे हैं। उन्हीं फलों की टोकरी में तक्षक नाग बैठा है। जैसे ही ले जाकर महात्माओं ने माला पहनाई, छोटे से कीड़े का रूप धारण करके आया हुआ तक्षक भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुआ और देखते ही देखते परीक्षित को जैसे डस लिया, परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। तुरंत दिव्य आत्मा प्रकट हो गई। परीक्षित की दिव्य आत्मा शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज नारायण धारण करके परीक्षित जी प्रकट हो गए। दिव्य विमान आया और परीक्षित जी उसी पे विराजे भगवान के परम धाम को चले गए। बल भगवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब इस प्रकार से पूरी भागवत आपको सुनाई गई। परीक्षित जी का उद्धार हुआ। अब शास्त्रकार भागवत जी का अंतिम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य आज इतने लोग बैठे हैं, आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप भी दोहराएं और उसके बाद बस आरती पढ़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, यहाँ सबको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम परम। नाम संकीर्तन कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रीमद् भागवत महापुराण सरकार की जय हो। जय श्री अब जैसे इतनी देर तक आप इस हमारी यहाँ से विदाई हो रही है। यद्यपि आपके लिए जानकारी कैमरा के माध्यम से आपको एक स्मृति चिन्ह देने के लिए जब इच्छा करें तब आप देखेंगे। सुंदर छाजन के माध्यम से टेंट की व्यवस्था करने वाले जो भी हैं उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद यहाँ जितने यजमान हैं, उम्र में सबसे छोटा हूँ, आप सबसे दाखिल हैं। आपको आशीर्वादियाँ होती हैं, मिलके बिछड़ने लगता है, सबकी आँखें रोती हैं। सारी संगत को राम राम उस रखे सांवरिया। अब हम विदा हो चले, माताओं को प्रणाम, बहनों को जय मैया। अब हम विदा हो चले, अब हम विदा हो चले।
चले, अब हम विदा हो चले, अब हम विदा होकर जब लौट जाएंगे, अब हम विदा होकर जब लौट जाएंगे, हम आपको और याद हमको याद आएंगे, हम आपको और हमको याद आएंगे, हम आपको और याद हमको याद आएंगे, यादों की फुलझड़ियाँ अब हम विदा हो चले, अब हम विदा हो चले। दस्तूर दुनिया का चलता ही जाता है, दस्तूर दुनिया का है, एक पल रुलाता है, एक पल हंसाता है, एक पल रुलाता है, इस पल में हो भगवत भजन, उस पल से अच्छा क्या, अब हम विदा हो चले, अब हम विदा। ये ज्ञान की बातें सत्संग संतों का भगवान की बातें, तारा अजान साधा नारायण नाम लिया, अब हम विदा हो चले, अब हम विदा हो चले। इन 7 दिनों में हमसे हमारे साथ आए किसी कलाकार से, किसी सहयोगी से कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसी बात कही गई हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, पीड़ा पहुंची हो, या मेरे ही द्वारा कहे गए किन्हीं शब्दों से आपको कष्ट हुआ हो, और ये क्षमा मांगना इसलिए कि फिर जीवन में भेंट हो ना हो, मुलाकात हो ना हो, कब अवसर मिले न मिले, इसलिए अब आगे वाणी विश्राम करता हूँ, अब आगे वाणी विश्राम करता हूँ, एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, अब आगे वाणी विश्राम करता हूँ, एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, चल मिलेंगे फिर अगर ईश्वर ने मिला दिया, अब हम विदा हो चले,
मैं निवेदन करूंगा भैया डब्ल्यू जी से आगे की आप आगे बढ़ना है। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति बन गए पंचम वेद निराला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति बन गए पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी हे दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही मेरे राम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती जगदम्बा करेगी तारिणी हो जगदम्बा करेगी तारिणी हो जगतारन करेगी जारिणी हो जगतारन करेगी तारिणी हो जारिणी है जी मैया बारिणी हो जारिणी है जी मैया बारिणी हो जगदम्बा करेगी तारिणी हो जगतारन करेगी तारिणी हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोलिए नारायण भगवान की राधा माधव सरकार की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो अयोध्या लला सरकार की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुजनों की जय हो अपने अपने इष्टजनों की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के परमानंद की जय हो भक्त और भगवान की जय हो यज्ञ और यजमान की जय हो नगर बस्ती की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो श्रोता समाज की जय हो यजमान परिवार की जय हो आज के प्रसाद की जय हो यजमान परिवार की जय हो आने वालों की जय हो न आने वालों की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सीता बारी बारी से ही आए, कृपया निवेदन है बारी बारी से ही आए। मिठाई ऐसे बैठवाते हैं। ये पंखा चला दो।
अकेला लोग तो जल्दी भैया बढ़ते जाए। विकास जी, आप कोई विकास है, आप कहाँ हैं? ये आदर्श नीचे उतरा, सुंदरम नीचे उतरा, ए भाव नीचे उतर, रख उसका मोबाइल बाद में, चला जा बाबू, मोबाइल निकलो, उतरो ना यार, उतरो यार, पूरे बड़ा बड़ा एक एक करते उठाओ, एक एक उठाओ, बढ़ते जाइए। आप लोग जो लोग प्रसाद पाए तुरंत बढ़ते जाए। यहाँ कृपया रुके नहीं, भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। कृपया बढ़ते जाएं। बच्चे सबसे बाद में आएंगे, बच्चे को बात में नहीं है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्ण 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 हरे हरे Krishna Krishna, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे राम केवळ खाली अन्न घी छुअ इदमाद्यम जल छुअ इमायापः फिर वह पिंडा इदम कप्यम कोटक तिल जल बैठ जा आराम से तिल छोड़ पीछे पर बस हाथ जोड़ो इदम हाँ अन्नहीनम क्रियाहीनम जिहीनम जद भवेत तत्सर्वमस्तु परिपूर्णमस्तु। एक काम करो पीछे चाहिए आसन पीछे करके बालू रखवाओ बालू अपानाय सुरारक्षाध्वंसिनः हाथ में जल लेकर मुझे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंदिका पुरी द्वारावती चैव शब्दैता मोक्षदायिका कहाँ तुम जा अरे अब कहाँ पे किया से यही रहे वो मन न जा जरूर यहाँ बाहर नहीं गए टेंशन ना होए छट जा सुन लिया कर भाई चलो तो खिलाएगा जाएगा चला जा पानी नहीं देखे रहो है तू जगह रहे ना बहुत ज्यादा नहीं ना अब डाल रहते हल्दी 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 हमेशा बना के गिराई के तिल फूल तिल फूल तिल तिल फूल सफेद फूल एक एक सफेद फूल 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 दे दे फूल दे हेलो ये भैया हे मैं कार्बन रास्ते
अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहानां तथा च मातामह प्रमातामह विद्धप्रमातामह पिण्डस्थाने अत्र अवने विद्धं तेभ्य सुधा। थोड़ा सा वही बाल ऊपर गिरा हुआ, थोड़ा सा अंगूठे की तरफ से। हाँ गाय वैसे रख दी है। बस 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 रखो वैसे, पूर्वा रखो, बाद में जल ऊपर जरूरत पड़े। अब बनाओ पिंडा बनाओ, लेट कर देबो तू काल ही ना नियार होई ले। चूल्हे में देर हो गई ना, 17 पिंडा बनाओ। इतना बड़ा बड़ा बनाओ 17 अरे और ले लेंगे। बढ़िया पूरा पूल के वही में डाला ना, उतना बत्ती बहु एक ही जगह गिर कर पानी थोड़ थोड़ गिरे। जलहरी देखे है शंकर जी के ऊपर जो लगा लिया ना चावल लिया वो छोटा छोटा आप बनवा, बहुत बर्बाद बनवा थे पानी मंगाए बात है जी, बड़ा छोटा मात्रा ज़्यादा बड़ा 17 बना दे शायद नहीं चला ऐसा कुछ ना। अरे ये तो क्या लेना थी 20 लेके आ जाए थर्मल फैन थर्मल 25 किलो बुलवा दे चावल लिया बुलवा यार लिया है टेंशन नीचे देखो, नीचे हाथ पे से घुमाओ। दिक्कत नहीं ना, भैया जलेबिया निकाले नहीं, बस पड़ा रहा है। तुम आपको नहीं खाना भैया अस्मत् पिता नाम ले ले पिताजी के पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। रखो रखो, हाँ आराम से। अब फिर पिंडा फिर जल जल अच्छे पिंडा, हाँ बस बस चल। बाबा के नाम से पितामह, बाबा मतलब दादा ना। गोत्र अस्मत् प्रपितामह नाम ले ले पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते नमः। ले ले कुशा ले डॉक्टर साहब। हाँ कुशा पिंडा की नामनी देव्याः पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। रख दे। पितामही आजी नाम आजी मतलब दादी दादी। क्या नाम है रे? आजी का नाम बा अद्य अस्मत् पितामही अमुकी नामनी देवी पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। चली जो कल्याण करती है भाई नाना नाना का नाम ले ले। ओम अद्य अस्मत् मातामह अमुक नाम पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। पर नाना ओम अद्य अस्मत् प्रमातामह अमुक नाम पार्वण श्राद्धे नाम जाना तो नाम नहीं जो अमुक नाम पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। ओम अद्य अस्मत् अमुक नाम परनानी अमुकी नामनी देवी पार्वण श्राद्धे एस पिंड ते सदा। विद्धत परनानी। चाचा का जेवन ले लो बड़े पापा के नाम से लो। चाचा एक सिक्का में बोला हाँ बोलो रहेगी। हो गया चाचा। एक नाम सुनाई। रामाहम मातृपक्षे
ये पितरा सभी पितर को हाँ सभी के लिए एस पिंडा तेभ्य स्वधा छोड़ अब ये जो हुए बच्चा हो भाई हूँ हाँ उसके लिए उपाध्याय गांधी उपाध्याय हाँ मन में नहीं हम बोलत नहीं हैं। ओम नमः शिवाय 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 नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतादप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। नमामि ईशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद। ज्योत जगाऊं भवन सजाऊं रोज करूं जगराता। ज्योत जगाऊं भवन सजाऊं रोज करूं जगराता। तेरे फूलों से पैरों पे प्रेम से रख दूं माथा। ओ माई मैं बालक तू माता हमारा जन्मों का है नाता। ओ माई मैं बालक तू माता हमारा जन्मों का है नाता। मेरे सर पे है तेरे प्यार की छाया। जो न मांगा था मैंने वो भी है पाया।